श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज प्रमुख दार्शनिक, विचारक, संगीतकार, संपादक, संरक्षक, महान तपोधनी, ओजस्वी वक्ता, प्रखर लेखक एवं परोपकारी संत थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जैन दर्शन द्वारा बताए गए अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह के मार्ग को समझने और समझाने में व्यतीत किया। वे आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज के परम प्रिय शिष्य थे। आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज की प्रेरणा और मार्गदर्शन में ही आचार्य श्री ने प्राचीन कन्नड़ भाषाओं के कई ग्रंथों का सरल हिंदी व संस्कृत में अनुवाद किया। आचार्य श्री का नाम जैन दर्शन में ही नहीं अपितु हिंदी साहित्य में भी प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में प्रतिष्ठित है। जय जिनेन्द्र, मैं अभय जैन, आप देख रहे हैं जिनागम। दिगंबर जैन धर्म के सबसे वयोवृद्ध तेजस्वी योगी, राष्ट्र संत, सिद्धांत चक्रवर्ती, अभीष्ण ज्ञानोपयोगी, परम प्रतापी 108 आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज का 22 सितंबर 2019 को प्रातःकाल 2:40 पर उत्तम अमृत वेला में संलेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ। एक प्रतापी सूर्य जो अस्ताचल में चला गया और अपने पीछे छोड़ गया अनंत स्मृतियाँ तथा अपने अनुभव से परिपूर्ण दिव्य ज्ञान। ऐसे परम प्रतापी राष्ट्र संत 108 आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की प्रथम पुण्यतिथि पर आज हम उनके चरणों में सत सत नमन करते हैं और आपको आचार्य श्री के जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। आचार्य श्री का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उसके बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। फिर भी कोशिश करता हूँ मैं अपने शब्दों के माध्यम से आचार्य श्री को भावभीनी विनयांजलि दे सकूं। आइए जानते हैं आचार्य श्री के जीवन के बारे में। कर्नाटक के सीमांत ग्राम शेडवाल में 22 अप्रैल 1925 को एक शिशु का जन्म हुआ। शेडवाल ग्राम के वासियों व शिशु की माता और पिता कलप्पा उपाध्याय ने कल्पना भी न की होगी कि एक भावी निर्घंट सारस्वत का जन्म हुआ है। यही शिशु सुरेंद्र कालांतर में आगे चलकर अलौकिक दिव्य पुरुष मुनि विद्यानंद बने। आचार्य विद्यानंद जी के बचपन का नाम सुरेंद्र था। उनका बचपन अनेक कष्टों से भरा रहा। आजीविका की तलाश में उन्हें अपने मौसा जी की मदद से सैन्य सामग्री बेचने वाले कारखाने में काम मिल गया। इसे भाग्य की विडंबना नहीं तो और क्या कहा जाए कि जिसे भविष्य में अहिंसा का उपदेश देना था, उन्हें अपनी आजीविका के लिए हथियारों के कारखाने पर निर्भर होना पड़ा। वे गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए और ये विचार उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन गए। गंतव्य को पहचानने और अंधकार को चीरकर प्रकाश में आने की तड़प उनमें थी। नए कर्तव्य पथ और उदात्त जीवन के लिए उनकी खोज अनवरत जारी रही। संसार के अनुभवों ने जो प्राय कड़वे थे, उन्हें अनासक्ति की ओर मोड़ दिया। वैराग्य और ज्ञान के पथ पर सुरेंद्र की निर्णायक यात्रा शुरू हो गई। 1946 में एक अद्भुत संयोग हुआ। संयम मूर्ति, ज्ञान सूर्य, महामुनि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी के शेडवाल में वर्षा योग में मानो युवक सुरेंद्र का पुनर्जन्म ही हुआ। युवक सुरेंद्र प्रतिदिन आचार्य श्री के वचन सुनते और आत्मा के आनंद में निमग्न हो जाते। यहीं से आप में वैराग्य का अंकुर प्रस्फुटित हुआ। एक दिन बातों ही बातों में युवक सुरेंद्र ने आचार्य श्री के सामने मुनि दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी ने 21 वर्ष की तरुणावस्था में
फाल्गुन सुदी 13/1946 को उनको वर्णी दीक्षा क्षुल्लक पार्श्वकीर्ति के नाम से दी। सन 1946 कुंडपुर से 1962 तक वे शिमोगा में अपने 17 चातुर्मास पूर्ण करने के उपरांत उन्होंने दिगंबर मुनि दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। 17 साल के कठोर तप के पश्चात दिल्ली में 25 जुलाई 1963 को क्षुल्लक पार्श्वकीर्ति जी को विधि विधान पूर्वक मुनि विद्यानंद के रूप में दीक्षा दी। 8 दिसंबर 1974 में एक आयोजन के तहत दिल्ली में आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी ने उन्हें उपाध्याय के रूप में सम्मानित किया। आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी ने ही 17 अगस्त 1978 को दिल्ली में भव्य आयोजन के तहत मुनि विद्यानंद जी को एलाचार्य की उपाधि प्रदान की। तत्पश्चात 28 जून 1987 को एक भव्य आयोजन में मुनि विद्यानंद जी को आचार्य पद प्रदान किया गया। चलिए हम आपको आचार्य श्री के जीवन की कुछ उपलब्धियों के बारे में भी बताते हैं। सन 1966-67 में जैन भजनों और गीतों का ग्रामाफोन रिकॉर्ड डिस्क द्वारा प्रचार एवं प्रसार किया गया। सन 1971 में श्रीनगर स्थित दिगंबर जैन मंदिरों और जिनालयों का जीर्णोद्धार, संरक्षण और रखरखाव कार्यों में आचार्य श्री ने विशेष योगदान दिया। सन 1984 में जैन धर्म के स्मारकों, प्रतीक चिन्हों और ध्वजा के निर्माण और संकलन में आचार्य श्री की विशेष भूमिका रही। सन 1974 में ही धर्मचक्र परिवर्तन का कार्य किया। सन 1986 में समयसार, द्रव्यसार एवं छह ढाला आदि धार्मिक ग्रंथों का ऑडियो कैसेट के रूप में प्रचार और प्रसार किया। सन 1978 में समयसार स्रोत पर आधारित श्लोकों का भजनों और गीतों के रूप में संगीतमय ऑडियो कैसेट के रूप में प्रसार और प्रचार किया। सन 1978 में आचार्य कुंद कुंद के नाम से कुंद कुंद भारती संस्थान की स्थापना एवं निर्माण कार्य प्रारंभ करने में आचार्य श्री का विशेष योगदान रहा। सन 1981 में सहस्त्र शताब्दी समिति के तत्वावधान में श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम के आयोजन में आचार्य श्री का प्रमुख योगदान था। सन 1982 में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत श्रवणबेलगोल पर्वत पर स्थित 57 फुट ऊंची बाहुबली भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक एवं धर्मस्थल कर्नाटक में पंचकल्याणक का एक साथ सफलतापूर्वक आयोजन आचार्य श्री के सानिध्य में हुआ। सन 1983-84 में कुंभोज कोल्हापुर स्थित सिद्ध क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटवाने में शांतिपूर्ण प्रदर्शन एवं समझौता करवाने में आचार्य श्री की प्रमुख भूमिका रही। सन 1986 में गोमटगिरी, इंदौर और फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में भव्य खड़गासन जैन प्रतिमाओं के निर्माण का कार्य आचार्य श्री द्वारा प्रारंभ कराया गया। सन 1978 में कुंद कुंद भारती में भारत ध्यान साधना केंद्र की स्थापना आचार्य श्री द्वारा कराई गई। सन 1978 में ही कुंद कुंद भारती परिसर में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी आचार्य श्री द्वारा ही किया गया। सन 1979 में 52 गजा स्थित भगवान आदिनाथ की 84 फुट ऊंची खड़गासन प्रतिमा का जीर्णोद्धार और संरक्षण के पश्चात महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन आचार्य श्री के सानिध्य में ही संपन्न हुआ। सन 1996 में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ द्वारा प्राकृत भाषा में
विभिन्न कोर्स या पाठ्यक्रमों की संचालन प्रारंभ करने में आचार्य श्री का विशेष योगदान था। सन 1997 में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र में महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन। सन 1997 में कुंद कुंद भारती परिसर में खारवेल भवन का शिलान्यास आचार्य श्री द्वारा किया गया। सन 2001 में अहिंसा स्थल स्थित भगवान महावीर की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक महोत्सव आयोजित करवाया गया। महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन आचार्य श्री के सानिध्य में हुआ। सन 2001 में यूनेस्को द्वारा आयोजित सर्वधर्म समा में विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत शांति और अहिंसा की परंपरा पर आचार्य श्री द्वारा प्रवचन और व्याख्यान दिया गया। सन 2003 को चरित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के 131वें जन्म शताब्दी वर्ष को संयम वर्ष के रूप में मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आचार्य श्री द्वारा आयोजन कराया गया। सन 2004 में भगवान महावीर के जन्म स्थल बसोकुंड में विधायक कुंदनपुर पर बिहार के वैशाली जिले में विशाल मंदिर परिसर की आधारशिला का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित कराया गया। सन 2006 में श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक महोत्सव आयोजन में आचार्य श्री का विशेष मार्गदर्शन और सहयोग रहा। सन 2006 में भरत क्षेत्र के अंतर्गत नजफगढ़ दिल्ली में भव्य प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक और पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन आचार्य श्री द्वारा कराया गया। सन 2007 में अहिंसा पर्यावरण साधना मंदिर के अनावरण कार्यक्रम के दौरान जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती महाराज और बौद्ध धर्म के 17वें दलाई लामा के साथ विचार विमर्श, विशेष प्रवचन और व्याख्यान आचार्य श्री द्वारा दिए गए। सन 2007 में धर्मस्थल कर्नाटक में महामस्तकाभिषेक का आयोजन आचार्य श्री द्वारा कराया गया। आचार्य श्री द्वारा सन 2008 में 52 गजा स्थित भगवान आदिनाथ की विशाल एवं प्राचीन खड़गासन प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक और पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन कराया गया। सन 2008 में एलाचार्य श्रुत सागर जी और उपाध्याय वसुनंदी जी महाराज के साथ मथुरा 84 उत्तर प्रदेश स्थित जम्मू स्वामी की विशाल प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक और पंचकल्याणक महोत्सव का भव्य आयोजन आचार्य श्री के मार्गदर्शन में ही संपन्न हुआ। अभी हमने आपको आचार्य श्री के जीवन और आचार्य श्री की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। हालांकि आचार्य श्री का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि आचार्य श्री के व्यक्तित्व को शब्दों में समाहित कर पाना असंभव है। फिर भी हमने अपनी ओर से एक साधारण कोशिश कर आचार्य श्री के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। आज आचार्य श्री की प्रथम पुण्यतिथि दिवस है। आइए हम सब मिलकर आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं और आचार्य श्री से प्रार्थना करते हैं कि आचार्य श्री का आशीर्वाद और आचार्य श्री की कृपा हम सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। जय जिनेंद्र, जय जिनागम। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।